हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी के 10th चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। और बच्चों, अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो माइक्रोब्स हैं वो जैव उर्वरकों के रूप में कैसे प्रयुक्त होते हैं और कैसे ये मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं और कौन कौन से माइक्रोब्स जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। बच्चों, जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव, पादप या जंतु हैं जो मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें जैव उर्वरक कहा जाता है। राइजोबियम जीवाणु, कुछ कवक और साइनोबैक्टीरिया आदि। सबसे पहले बात कर लेते हैं राइजोबियम। राइजोबियम एक सहजीवी जीवाणु है। यह लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है, यानी दलहनी जो फसलें होती हैं, दाल वाली फसलें, उनकी जड़ों में पाया जाता है। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उनको जो जिस फॉर्म में पौधे नाइट्रोजन को लेते हैं उसमें कन्वर्ट कर देता है और इस तरीके से यह नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है पौधों के लिए। ठीक है, क्योंकि जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है उसको पौधे सीधे ही उर्वरक के रूप में नहीं ले सकते हैं, तो ये जो राइजोबियम क्या करता है, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को उस रूप में कन्वर्ट कर देता है जिस रूप में पौधे उसको ले सकते हैं। बच्चों, जो दलहनी पौधे हैं उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। ये देख लीजिए, कुछ गांठें पाई जाती हैं, नोड्स होते हैं, इन्हीं के अंदर ये जीवाणु रहता है और इस तरीके से ये जीवाणु जैव उर्वरक कहलाता है। दूसरा है मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। बच्चों, ये जीवाणु मृदा में स्वतंत्र रूप से रहते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। स्थिरीकरण से समझ लीजिए, स्थिरीकरण मतलब वायुमंडल की नाइट्रोजन को उस रूप में कन्वर्ट करना जिस रूप में पौधे उसको ग्रहण कर सके, जो पादपों के लिए उर्वरक की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं। इनमें एजोस्पाइरिलम, एजेटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमानास प्रमुख जीवाणु हैं। अब बात कर लेते हैं माइकोराइजा की। माइकोराइजा एक सहजीवी कवक है जो मुख्य रूप से जिम्नोस्पर्म की जड़ों में सहजीवी के रूप में पाया जाता है। बच्चों, माइकोराइजा दो प्रकार का होता है, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा एपिडर्मिस के बाहर जड़ के चारों ओर, माने जड़ है, जड़ के चारों ओर पाया जाता है, लेकिन ये अंदर एंडोडर्मिस के अंदर प्रवेश नहीं करता है। वहीं दूसरी ओर बच्चों, जो एंडोमाइकोराइजा होता है वह एंडोडर्मिस के अंदर पाया जाता है या कभी कभी कॉर्टेक्स तक भी चला जाता है, इसलिए इसे एंडोमाइकोराइजा कहते हैं। ये दोनों ही माइकोराइजा फास्फोरस, मुख्यतः फास्फोरस और अन्य पोषक तत्वों को मृदा से अवशोषित कर जो पादप है जिसकी जड़ों में रहते हैं उसको प्रदान करते हैं और बदले में पौधे इनको क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट देते हैं, कार्बोहाइड्रेट देते हैं। ठीक है, बदले में ये कार्बोहाइड्रेट होस्ट से प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त माइकोराइजा जो जड़ें हैं उनको उनके होने वाले संक्रमण से भी पौधे से बचाता है, उसको सूखे से बचाता है, लवणता आदि से भी यह पौधे की रक्षा करता है और साथ ही पौधे की वृद्धि में सहयोग भी प्रदान करता है। ये देख लीजिए, माइकोराइजाज हैं। ठीक है, इस तरीके से जड़ों में रहते हैं और पौधे को प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं और जो खाद्य पदार्थ हैं उनको ग्रहण करने में भी, जो पोषक तत्व हैं उनको ग्रहण करने में पौधे की मदद करते हैं। अब अगला नंबर आता है साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी का। बच्चों, एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया आदि साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। इसलिए धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया को डाला जाता है। ये खेत में भरे पानी में तेजी से वृद्धि करते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। यानी साइनोबैक्टीरिया मुख्यतः धान की फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बच्चों, ये हैं साइनोबैक्टीरियाज, ठीक है, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। अगला नंबर आता है फॉस्फेट बैक्टीरिया का। कुछ जीवाणु जैसे बेसिलस मेगाथेरियम फॉस्फेटिकम, बेसिलस मेगाथेरियम सीडोमोनास,
बेसिलस मेगाथेरियम माइक्रोकोमस। ये जो बैक्टीरिया हैं उपापचयी क्रियाओं द्वारा फॉस्फेट का स्राव करते हैं, जो पौधों के लिए बहुत उपयोगी होता है। बच्चों, जैव उर्वरक पर्यावरण के किसी भी भाग को प्रदूषित नहीं करते हैं। बच्चों देखो, यदि हम खेतों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो बशर्ते फसल अच्छी होती है, लेकिन बाद बहुत अगर हम लगातार रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो खेत की उर्वरा शक्ति का धीरे धीरे ह्रास होने लगता है, और ये रासायनिक उर्वरक से युक्त जो अनाज या फल या सब्जी हम लोग खाते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य पे भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। और केमिकल जो फर्टिलाइजर होते हैं, रासायनिक जो उर्वरक होते हैं, वो बहुत महंगे भी होते हैं। यदि हम जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो हमारा हमारा जो व्यय है, जो खर्चा है, वह भी बचता है, और साथ ही साथ हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। और चूंकि जैव उर्वरकों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसलिए जो जैव उर्वरकों से जो हमको फल सब्जियां और खाद्यान्न प्राप्त होंगे, उनमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं होगा। इसलिए बच्चों, हमें ज्यादा से ज्यादा जैव उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, और रासायनिक उर्वरकों का हमें बहुत अधिक आवश्यकता होने पर भी और बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, और लगातार उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो बच्चों देखा आपने कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए कितने महत्व के होते हैं। पहले घरेलू उत्पादों में हमने इनके महत्व को समझा, फिर औद्योगिक उत्पादों में, बायोगैस बनाने में, वाहित मल के उपचार में, और अब जैव उर्वरकों के रूप में भी ये हमारे लिए बहुत ही महत्व के होते हैं। तो बच्चों, आप इन जो भी हैं, जितने भी अभी तक हमने ये सूक्ष्म जीवों के उपयोग समझे, उनको बहुत ज्यादा से ज्यादा और समझने की कोशिश कीजिएगा। बार बार उनको दोहराइएगा, तो आप समझ पाएंगे कि ये सूक्ष्मजीव हमारे लिए कितने महत्व के होते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।